कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर तुरंत हाजिर हो जाती। पूरे परिवार में रौब था उसका। पूरी परिवार नौकरों राजकुमारी की तरह मुफ्त चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसने बहुत से दोस्त बना गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक नई पहचान थी। इन दोनों उसके घर में एक रिश्ता आया था। खानदानी लोग थे और पापा भी पुरानी जान पहचान के थे। उसके साथ कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाई के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर भी उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो पूरे नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर समय उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूँ। कितनी खुश नसीब हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी ही अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। कविता काफी दिनों के इलाज के बाद और राहुल ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो सब जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता की सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से राहुल को कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर ही अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने अपने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत उसके मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता है, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा। कविता कभी राहुल से दूर नहीं थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की थी। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी कितने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही था। उसने अपने मम्मी पापा भैया भाभीियों से दिल खोल कर बात की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह समझ गई, वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। बहुत टोका ताकि उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास।
परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल को दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ख्याल रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए बोझ बन गई थी।